हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो भी धोबी समाज की वीरांगना चिटियाला ऐलम्मा। यानी चिटियाला ऐलम्मा जी, यानी उनका पूरा नाम था चिटियाला ऐलम्मा। पूरे गांव में खास पहचान थी उनकी। गांव के लोग मेरे आदमी को ऐलम्मा का आदमी भी कहते थे। यानी ये बात वो कौन कह रही हैं? ऐलम्मा जी कह रही हैं। बेटों को ऐलम्मा के बेटे कहा जाता था। ये सब बातें ऐलम्मा खुद कहती थी। जहाँ कहीं जाती लोग उन्हीं का नाम लेते थे। लेकिन यह भी ऐलम्मा कौन थी भाई, चलो पता करते हैं और जानते हैं कौन थी ऐलम्मा। ऐलम्मा एक पाताकुर्ती गांव की रहने वाली थी। जानते हो पाताकुर्ती कहाँ है? यानी मतलब पाताकुर्ती गांव कहाँ है? पाताकुर्ती गांव आंध्र प्रदेश प्रांत के नालगोंडा जिले में है। पाताकुर्ती गांव में ज़्यादातर लोग गरीब थे। वहाँ के ज़मींदार इन लोगों का खून चूसते थे। वे गरीबों के से ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाते। आदमी, औरत, बच्चों और बूढ़ों सब पर जुल्म ढाते थे। कोई किसान अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाता तो उनके खेत छीन लेते थे। इसके बदले में बेचारे किसान को कुछ नहीं मिलता था। दुखी होकर वे एक दूसरे से पूछते, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐलम्मा ने ऐलान दिया, यानी ऐलम्मा जी ने ऐलान किया, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, उठो सीने तान लो। इस पर सब किसान मजदूर इकट्ठे होने लगे। ऐलम्मा ने उनकी एक सभा बनाई। उन्होंने अपने बेटों को उसी सभा में शामिल कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए ऐलम्मा की एक बेटी भी थी। यानी ऐलम्मा जी की एक बेटी भी थी। उनकी बेटी भी इस सभा में शामिल हुई। गांव में आयलूरी रामचंद्र रेड्डी नाम का एक चौधरी था। उसको लगा ऐलम्मा गांव के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। चौधरी जी ने ऐलम्मा जी को सबक सिखाने की सोची। एक दिन उन्होंने ऐलम्मा के खेत में कुछ गुंडे भेजे। गुंडों ने ऐलम्मा के खेत में तेल छिड़का और फसल को आग लगाने की कोशिश की। लेकिन ऐलम्मा जी भी कम नहीं थी। उसे पहले से यह बात खबर मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने गांव के काफ़ी लोगों को खेत में छुपा रखा था। जब गुंडे खेत में आए तो वहां छिपे लोगों ने उनको मारकर भगा दिया। यह बात बड़ी तेज़ी से चारों ओर फैल गई। अनेक गांव में लोगों ने कहा, ज़मींदारों से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहली बार ऐलम्मा जी ने कुछ कर दिखाया। जब हम भी ऐलम्मा की तरह करेंगे, हम भी ज़मींदारों से लड़ेंगे। जानते हो 3000 गांव में किसानों मजदूरों ने कसम खाई थी। आंध्र प्रदेश प्रांत की तेलंगाना भूमि से बेसहारों की यह पहली लड़ाई थी। जब गांव में संघर्ष बढ़ने लगे, ऐलम्मा जी की वाहवाही होने लगी, पर ऐलम्मा जी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहीं। जब वह मर गई तो लोगों को बहुत दुख हुआ। वे ऐलम्मा जी को याद करके खूब आंसू बहाते। ऐलम्मा जी धोबी परिवार की थीं। वह कतई पढ़ी लिखी नहीं थीं। ऐलम्मा जी बहुत गरीब थीं। उनका गुजारा बस मुश्किल से चलता था। फिर वह अपने बलबूते सारे गरीब लोगों की नेता बन गई। उन्होंने इसी तरह किसान मजदूरों को हक दिलवाए। कितना अच्छा होता अगर सब औरतें ऐलम्मा जी की तरह हो जाती। यानी ये बात जो है बहुत, यानी जो ये मैंने अभी कहानी आपको बताई, ये कहानी बहुत ही रियल कहानी है, जो कि आंध्र प्रदेश प्रांत के नालकोंडा ज़िले में पाताकुर्ती गांव की ये रियल कहानी है। किस तरह एक धोबी समाज की जो ऐलम्मा जी थी, उन्होंने यानी वीरांगना का काम उन्होंने किया। और बड़ी हिम्मत के साथ जो इस तरह का जो उनके लोगों पर जो है किसी इस तरह के जो चीज़ें उनके पर ढाई जा रही थी, इस तरह का उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से उन्होंने काम किया और इस जंग को जीता और लोगों के हक दिलवाए। यानी मज़दूरों के और किसानों के भी उन्होंने हक दिलवाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।